जागरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले ही धारणा में प्रारंभिक बदलाव या पहचान में बदलाव से गुजर चुके हैं। ये सभी मूलतः बुनियादी बातें हैं, लेकिन बोध के सभी चरणों में बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। और ये अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मैं लौटता हूं और उन लोगों से बात करता हूं जो एहसास के गहरे चरण में हैं, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह मन वास्तविकता या विचारों के हमारे अनुभव को ढक देता है, या विचारों के साथ हमारा संबंध वास्तविकता के हमारे अनुभव को ढक देता है। ये कुछ हद तक कपटपूर्ण होता है, जागृति के साथ एक झटके में दूर नहीं होता है। वास्तव में, जैसा कि मेरे अपने जैन शिक्षक कहा करते थे, आपका अहंकार लेटकर जागृत नहीं होता है, यह प्रतिशोध लेकर वापस आता है। इसीलिए किसी भी समय वापस लौटने में सक्षम होना या किसी भी समय अपने अभ्यास को पूर्ण दिशा देने या अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी समझ को पूर्ण दिशा देने के लिए बुनियादी बातों को याद दिलाना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब जागृति प्रक्रिया को शामिल करने की बात आती है, तो ध्यान में रखने वाली पहली बात यह है कि यह गैर वैचारिक है। आपने मुझे यह कहते हुए कई बार सुना है, आप मुझे यह और भी कई बार कहते हुए सुनेंगे, लेकिन जागृति का समझ से कोई लेना देना नहीं है। जागृति का अवधारणाओं को सही तरीके से पकड़ने या नई अवधारणाओं को पुरानी अवधारणाओं से जोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके अनुभव का वर्णन करने में सक्षम होने से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बोध के गहरे चरणों में भी, जब अद्वैत अनुभव स्पष्ट होने लगे हैं, तब भी वे मुझसे पूछेंगे, जैसे, यह क्या है? मैं इसका वर्णन कैसे करूं? मैं इसे कैसे लेबल करूंगा? और आमतौर पर उस समय उन्हें याद दिलाना बहुत आसान होता है और वे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में अपने अनुभव को आंतरिक रूप से समझाने या दूसरों को इसका वर्णन करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यह वैचारिक नहीं है। यह लोगों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में भूमिका निभाता है। एक तो यह है कि अक्सर हम किसी अभ्यास या किसी विशेष अनुभव के बारे में अपने दिमाग में विचार करते हैं और हम जानना चाहते हैं, क्या यह है या यह वह है? क्या मुझे इस तरह से अभ्यास करना चाहिए या मुझे उस तरह से अभ्यास करना चाहिए? यह चीज जो मैं अनुभव कर रहा हूं, क्या यह अद्वैत है या यह अवैचारिक है? उदाहरण के लिए, और यह थोड़ा जटिल है, लेकिन यह वही मुद्दा है। वहां एक विश्वास है और यह वैचारिक है। वैचारिक विश्वास जो आपके अनुभव को संरचित कर रहा है। मुझे यह जानना होगा कि यहां क्या करना है। मुझे सही उत्तर जानने में सक्षम होना होगा। यदि आपको कुछ भी पता नहीं लगाना है तो क्या होगा? यदि यह पहले से ही यहीं है तो क्या होगा? आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही यहीं मौजूद है। यह अनुभव में ही है, यह वैचारिक नहीं है। निर्णय लेने का एकमात्र तरीका यह है कि एक बार आप यह विश्वास कर लें कि निर्णय लेना ही है। एक बार जब आप उन विचारों पर विश्वास कर लें जो कहते हैं, मैं नहीं जानता, या मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि यहां क्या करना है, मुझे यह जानना होगा कि क्या निर्णय लेना है। एक बार जब आप इस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ, तो ऐसा लगता है कि इसका उत्तर होना ही चाहिए। आपको उस समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन यह एक वैचारिक मुद्दा है। तो फिर से यह गैर वैचारिक है। यह सब अनिवार्य रूप से तत्काल अनुभव के बारे में है। अब किसी भी अच्छे नियम के साथ कुछ अपवाद हैं, और मैं कहूंगा कुछ क्षेत्रों में जब हम छाया कार्य आदि में काम कर रहे हैं, तो विश्वासों के स्तर पर विश्वासों की जांच करना सहायक हो सकता है, कभी कभी कुछ निश्चित दृष्टिकोणों आदि के साथ। लेकिन आमतौर पर कहें तो तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना और उसे वैसा ही रहने देना जैसा वह है, उसे आपको अपनी भाषा में सिखाने देना, ऐसा कहने के लिए उसे स्पष्ट करने देना, उसे अनुभव से आगे निकलने देना कभी भी गलत उत्तर नहीं है। तो नंबर 1 ये है कि यह गैर वैचारिक है। नंबर 2 है जागृति या अद्वैत जागृति या किसी अन्य प्रकार की जागृति या अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि का स्तर या बंधन जो कुछ भी तोड़ देगा।
चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह भविष्य में कभी नहीं होगा। यह भविष्य में कभी नहीं होगा। इसलिए कल्पना करना कि यह कब घटित होगा, यह आशा करना कि यह घटित होगा, इसके घटित होने की योजना बनाना, इसे बाद में घटित होने के लिए बाध्य करने का प्रयास करना, ये सभी आपको मुद्दे नंबर 1 पर ले जाएंगे, जो कि संकल्पनात्मकता है। यह वास्तव में यही है। आपको जो कुछ भी चाहिए वह यही है। जो कुछ भी प्रकट होगा वह तत्काल आपके पहले से मौजूद अनुभव में प्रकट होगा। तो यह पहले ही सामने आ चुका है। यह उनमें से एक है जो मुझे लगता है कि लोगों को परेशान करता है, क्योंकि अक्सर कोई ऐसा कहता है और वे पूरी तरह से ईमानदार हो रहे हैं, वे प्रामाणिक हो रहे हैं। वे कहेंगे ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कि यह मेरे अनुभव में है, लेकिन मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? मुझे अभी इसकी जानकारी क्यों नहीं है? मैं स्वतंत्र महसूस क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे शांति क्यों महसूस नहीं हो रही है? वगैरह वगैरह। और मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं यहां जो बात कहना चाहूंगा वह यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह आपके अनुभव में नहीं है कि आप इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वहां कुछ और चल रहा है, कुछ और घटित हो रहा है जो आपका सारा ध्यान या अधिकांश ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह ध्यान भटकाने वाला है। पहचाना गया मन, विचार से पहचाना गया मन, अपने आप में एक व्याकुलता, एक अंतहीन व्याकुलता, एक बहुत अच्छा व्याकुलता के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक बहुत अच्छा जादूगर है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है, जो आपका ध्यान इधर उधर, अतीत और भविष्य, समस्या और समाधान पर केंद्रित करता है ना? यह दिन भर यही करता है। एक अच्छा जादूगर यही करता है। क्या वे आपका ध्यान उस तरह निर्देशित करने में माहिर हैं जैसा वे चाहते हैं? आपको वह दिखाने में जो वे आपको दिखाना चाहते हैं, और वह नहीं देखने में जो वे नहीं चाहते कि आप देखना चाहते हैं। यही सब हो रहा है। तो यह प्रसंस्करण की एक अतिरिक्त परत है और अनुभव की एक अतिरिक्त परत है जो घटित हो रही है, जिसमें स्वयं वह निराशा भी शामिल है जो इस संदेश को सुनकर कहती है कि यह पहले से ही यहाँ है ना? जा रहा हूं, ओह, यहाँ एक और शिक्षक ऐसा कह रहा है, यह बिल्कुल बकवास है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? मन यही कहता है कि वही भटकाव है। वह जादूगर है क्योंकि वह यही है, बिल्कुल आपके सहित सभी के लिए 100% यही। और यह कोई बात नहीं है। यह सत्य नहीं है कि आप इसे एक वाक्य में लिख सकते हैं। यह सिद्धांतों की सूची नहीं है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान, सबसे स्पष्ट संभव अनुभव, जो स्वयं स्पष्टता के अलावा और कुछ नहीं है, पहले से ही यहां है। यह आपके अनुभव में पहले से ही है। इसीलिए इस सिद्धांत पर लौटना मददगार हो सकता है। और बोध के गहरे चरणों में यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिसमें अद्वैत अंतर्दृष्टि भी शामिल है। क्योंकि यह समझ जितनी गहरी होगी कि यह पहले से ही यहां है, उतना अधिक आप आराम कर सकते हैं। और अद्वैत अंतर्दृष्टि के साथ एक प्रकार की छूट की आवश्यकता होती है, जिसकी अक्सर आवश्यकता होती है, हमेशा नहीं, लेकिन आपके लिए एक सूक्ष्मता, आइए इसे जांच कहते हैं, जो अद्वैत की प्रकृति, शून्य दूरी की प्रकृति, गैर पृथक्करण निराकारता को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वैचारिक स्तर पर हम बस खुद को याद दिला सकते हैं, ठीक है, अगर मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूं तो यह नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण कैसे बनूं तो यह बात नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूं कि किस शिक्षक ने सबसे अच्छी शिक्षा दी है, तो मैं अभी अपने दिमाग में सोच रहा हूं, है ना? यह उसमें से किसी के बारे में नहीं है। ये किसी अधिक तात्कालिक, अधिक यहां के बारे में है, अधिक इसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। ये वे सभी विचार हैं, लेकिन ये वह है जिससे विचार बने हैं, और यह वह चेतना है जिसमें वे विचार व्यक्त होते प्रतीत होते हैं। और यह वही चेतना है या वही है जिसके द्वारा आप यह सब अनुभव कर रहे हैं। वह सब मूल रूप से एक है। मान लीजिए कि यह प्रारंभिक तरीका है जिससे यह अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है कि जाने के लिए कहीं नहीं है। यह पहले से ही यहां है। आप पहले से ही यहां हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही यहां मौजूद है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में आपका हर विचार किसी ऐसी चीज से बना है जो हमेशा मौजूद रहती है और कोई भी रूप ले सकती है, जिसे चेतना कहा जाता है। और फिर जैसे जैसे ये गहराई में जाता है, ये एक शारीरिक चीज या दैहिक चीज बन जाता है जिसे हम सीखते हैं।
जाने के लिए कहीं नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, कारण बताने के लिए कुछ नहीं है, जबरदस्ती करने के लिए कुछ नहीं है, प्रतिरोध बेकार है, बल बेकार है, नियंत्रण बेकार है, तो हम आराम करते हैं। हम यहां जो पहले से मौजूद है उसमें आराम करते हैं। हम सभी इंद्रिय क्षेत्रों में दृश्य क्षेत्र में आराम कर सकते हैं, और जैसे ही हम उनमें शिथिल हो जाते हैं वे हमारा स्थान लेने लगते हैं। तो नंबर 2, क्या यह पहले से ही यहां है? कहीं और नहीं, भविष्य में नहीं। आपकी जरूरत की हर चीज यहां मौजूद है। आपको अपने अनुभव में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, किसी प्रकार की सहभागिता या अभ्यास आवश्यक है, और मुझे लगता है कि आत्म पूछताछ या किसी प्रकार की पूछताछ ही कुंजी है। यह एक पेचीदा मामला है, क्योंकि इंगित करने के कुछ तरीके जो बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं और गलत नहीं होंगे। कहीं पहुंचने की कोशिश करना, कुछ बनने की कोशिश करना, कुछ आदर्श स्थिति की तलाश करने की कोशिश करना, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, समस्या का हिस्सा। और यह एक ही समय में संदर्भ संख्या 1 और संख्या 2 है। किसी ऐसे व्यक्ति से यह सुनना बहुत आसान है जिसके पास बहुत स्पष्ट अनुभव है, जबकि आपके पास ऐसा नहीं है, और उसे एक सिद्धांत में बदल दें। मैं इसे हर समय देखता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सच्ची अंतर्दृष्टि नहीं है, लेकिन वह हर समय लोगों से कहेगा, ओह, करने को कुछ नहीं है, अभ्यास करने वाला कोई नहीं है, कहीं जाना नहीं है। यह एक अलग प्रकार का निर्धारण हो सकता है। यह अभी भी एक प्रकार का निर्धारण है। यह एक प्रकार का निर्धारण है, लेकिन इसके विपरीत। आप कुछ न करने में उलझे हुए हैं। आप अलगाव को लगभग तय कर रहे हैं, लगभग एक अलगाव की तरह, एक रोके हुए जीवन से, एक झिझक की तरह, सिर्फ अभ्यास से नहीं बल्कि जीवन से। तो व्यवहार में संलग्नता का कुछ रूप। और वैसे जो कोई भी इस तरह बोलता है वह कहता है कि वहां कोई नहीं है, वहां कुछ भी करने को नहीं। खोजकर्ता वास्तव में अपना स्वयं का अंत नहीं पा सकता है। यह खत्म हो सकता है, लेकिन तलाश इसका कारण नहीं बनेगी। सही, कौन सा सही है? लेकिन जो कोई भी इस तरह से बोलता है, मैं आपसे वादा करता हूं, उन सभी ने अतीत में बहुत सारे अभ्यास, काम, विभिन्न प्रकार की पूछताछ की है। तो बस इसके प्रति जागरूक रहें। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की भागीदारी, स्वीकृति, झुकाव, यहां वास्तव में क्या हो रहा है इसकी जांच करना। मैं कौन हूं? मैं अभी अपने आप को क्या मान रहा हूं? अभी मेरे होने का अनुभव क्या है? फिर से वहां जाओ। इसके बारे में मत सोचो। जैसे नंबर 1 पर वापस जाए, इसके बारे में मत सोचो। संकल्पना मत करो, बल्कि उसे खोजो। अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि आप अभी आप हैं। वह कैसे? वह कहां है? वहां जाओ, वहां रहो, वहां रुको। देखना है कि वहां केवल वहां है। इस प्रकार की संलग्नताएं एक कूण का उपयोग करके बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो सभी वैचारिक बीएस को काट देती है। जैसे म्यू क्या है? बहुत शक्तिशाली। यह वैचारिक नहीं हो सकता। इसके बारे में कुछ भी वैचारिक नहीं है। यह एक चाकू की तरह है, एक तलवार। हां, तो आप कह सकते हैं, यदि आप सही ढंग से अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यासहीन अभ्यास या अभ्यास हैं जो खोज, समझ, अवधारणा की ओर नहीं ले जाते हैं। तो वह नंबर 3 है। अभ्यास में किसी प्रकार की संलग्नता आमतौर पर आवश्यक और सहायक होती है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास वास्तव में सहज जागृति है। और मैंने इसे बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से देखा है। फिर भी आमतौर पर बाद में प्रक्रिया से लड़ने की सलाह नहीं दी जाती है, यह कहते हुए कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। अधिकांश समय आप पाते हैं कि छाया कार्य में कुछ सक्रिय भागीदारी और यह जांच करना उचित है कि वास्तव में आपके भीतर क्या चल रहा है, और वास्तव में उसे दूर धकेलना बेहद दर्दनाक हो सकता है। जो प्रक्रिया हो रही है उसकी स्वीकार्यता को दूर करना, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी नंबर 3 कायम है। नंबर 4, संदेह सिर्फ एक विचार है। जागृति से पहले यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमें एहसास नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण प्रसंस्करण सिस्टम, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वे सभी विचार, वे सभी स्वसंदर्भित विचार, वह सब, मन की सारी ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें यह भी शामिल है कि मन कैसे शुरू होता है, तलाश,
यहां तक कि जागृति भी। लेकिन इसे गलत तरीके से खोजना, इसे वैचारिक रूप से खोजना, इसे सत्यापन के माध्यम से खोजना, इस भावना के साथ इसे खोजना कि मुझे यह नहीं मिलता है, जो बात मैं नहीं समझता उसे कोई और समझता है, या इन लोगों को जागृति के ये अनुभव होते हैं और मैं उन्हें सही नहीं समझता। उस तरह की चोट, किसी तरह की निराशा, ईर्ष्यालु या जो भी सही है, ऐसा होता है। निश्चित रूप से खेल में आता है, लेकिन फिर भी यह सब वास्तव में संदेह है। यह संदेह का ही एक रूप है। लेकिन आप उससे कितने जुड़े हुए हैं? विचार रखना ठीक है ना? बिल्कुल। और यदि आप उन्हें विचारों के रूप में देखते हैं, जब आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि यह सच है, तो वे वास्तव में उतने बाध्यकारी नहीं हैं। इन लोगों के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मुझे वास्तव में यहां रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं पर्याप्त चतुर नहीं हूं, मैं पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं पर्याप्त मेहनत नहीं करता हूं। विचार जो भी हों, यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो वे काफी ठोस हो जाते हैं। जैसे नंबर 2 की तरह कि जादूगर यहां आपको विचलित रखने के लिए एक बहुत अच्छी चाल ढूंढता है, लेकिन यह अभी भी सिर्फ एक चाल है, अभी भी सिर्फ एक विचार है, एक ही विचार है। संदेह जो कहता है, मुझे नहीं पता कि आत्मज्ञान क्या है, मुझे नहीं पता कि जागृति क्या है, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा कोई सोचता है, यह संदेहपूर्ण विचार है। लेकिन फिर भी हम संदेह के स्वाद, संदेह की बनावट से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसे खरीदना आसान है, कि यह देखना आसान नहीं है कि यह एक विचार है, यह आपके जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि जब जागृति होती है तो यह उस चीज से बदलाव होता है जो बहुत छोटी और बंद और असुविधाजनक लगती है, उससे बहुत अलग चीज में। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संदेह के साथ पहचान कर रहे हैं और अचानक यह गिर जाता है। संदेह के बिना जीना या निरंतर संदेह करना या संदेह के साथ पहचान करना कैसा होगा? हाँ, तो नंबर 4, संदेह सिर्फ एक विचार है, लेकिन आमतौर पर प्रारंभिक जागृति से पहले यह बहुत व्यापक होता है। अवश्य था मेरे लिए। जब बदलाव होता है तो यह हमेशा एक आश्चर्य की बात होती है। लोग बस कहते हैं, यार मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगा कि मैं इसके लायक हूं, या मुझे नहीं लगा कि यह मेरे लिए संभव है। मैंने सोचा कि अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत मासूम जगह है। ऐसा नहीं है, ओह मैंने इसका पता लगा लिया, बाकी सभी ने ऐसा नहीं किया लेकिन मैंने इसका पता लगा लिया। बिल्कुल नहीं। यह वह संपूर्ण तंत्र है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं या मैं दूसरों से बदतर हूं। वह पूरी चीज, यह सब संदेह पर आधारित है और यह बस गिर जाती है और आप इसे महसूस करते हैं जैसे पूर्ण मासूमियत और अनुभव की शुद्धता और सरलता और एक मुक्ति। और यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बिल्कुल वैसा ही है आपके लिए और बाकी सभी के लिए है। तो वह संदेह, वह चौथे नंबर पर है। संदेह सदैव एक विचार है। अपने अनुभव पर गौर करें। इसके लिए अपने अनुभव के बजाय अपने मानसिक परिदृश्य पर गौर करें। देखें कि कैसे वे विश्वास और विचार वास्तव में संदेह से घिरे हुए हैं या एक प्रकार की संदेह की भावना से जुड़े हुए हैं। आप ऐसे नहीं हैं। यह वह नहीं है जो आप हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। वास्तव में जिस तरह से मैं बड़ा हुआ, उसके कारण मैं निश्चित रूप से शायद अन्य लोगों से कहीं अधिक आत्म जागरूकता और आत्म संदेह से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी यह एक विचार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बहुत सारा है या थोड़ा सा, यह अभी भी सिर्फ एक विचार है। और जब यह गिरता है तो यह गिर जाता है। तो वह चौथे नंबर पर है। 5 नंबर। मेरे पास एक ऐसा क्षण था जहां मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि संख्या 5 को कैसे शब्दबद्ध किया जाए, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। मैंने इसे कहने के कुछ तरीकों के बारे में सोचा जो बहुत संबंधित हैं, लेकिन वे काफी अलग लगते हैं। एक है अपने संसाधनों का उपयोग करें, और उस सिक्के का दूसरा पहलू यह है अहंकार की चतुराई से सावधान रहें। ये बहुत चालाक है। अहंकार, सामूहिक अहंकार, यह आपको स्वयं से बेहतर जानता है। यह प्राचीन है। यह जानता है कि आप पर कैसे छींटाकशी की जाए। यह जानता है कि आपको कहां चोट पहुंचानी है। यह जानता है कि आप कहां कमजोर हैं। यह जानता है कि आप किसके प्रति संवेदनशील हैं। सही। और मैं वास्तव में किसी ऐसी चीज का मानवीकरण कर रहा हूं जो कोई बुरी इकाई नहीं है, लेकिन समय के साथ आप निश्चित रूप से इसके प्रति सम्मान विकसित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही घातक और शक्तिशाली है। और यह सामूहिक है। यह केवल कुछ होम्यूनकुलस की तरह उपयोग में नहीं रहता है। यह मनुष्यों के बीच है, मानवीय चेतना में है। यह हमारे एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह हमारे द्वारा बनाए जाने वाले रिश्तों के प्रकार को प्रभावित करता है। यह मानव संपर्क में हर चीज को प्रभावित करता है। इसलिए उसके प्रति स्वस्थ सम्मान रखें। और फिर दूसरा पक्ष है, अपने संसाधनों का उपयोग करें। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूं जो गलत उद्धरण देते हैं, फंस जाते हैं या खुद को काफी फंसा हुआ समझते हैं। मैंने इतने सालों तक ऐसा किया है। मैंने यह बहुत लंबे समय तक किया है। मैंने ध्यान किया है, मैंने यह किया है, यह किया है और यह किया है। लेकिन वे अक्सर एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं, शायद एक चीज जो वे नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में यह अक्सर एक ऐसी चीज होती है जो वे नहीं करना चाहते हैं। और मैंने लोगों से यह सुना है,
मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज है जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। सही? ठीक है, मैंने कभी कभी लोगों के साथ इस तरह से बातचीत की है और मैं उस पूरे जुड़ाव को उसी के आसपास महसूस कर सकता हूं, है ना? कुछ ऐसा है जिसे वे छोड़ना नहीं चाहते। वहां वे ऐसा नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता, बड़े तालाब में छोटी मछलियां हों या जो भी हो, कुछ ऐसा है जो उनका अहंकार अक्षुण्ण रहना चाहता है और यह बहुत खतरनाक माहौल है। अब बेशक कुछ लोग व्यक्तिगत रिट्रीट पर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑनलाइन रिट्रीट पर जाने का जोखिम उठा सकता है। कम से कम मेरा, क्योंकि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इसे अनिवार्य रूप से मुफ्त में कर सकते हैं। तो आप अपना स्वयं का रिट्रीट भी बना सकते हैं, है ना? इसीलिए अपने दिमाग को इस बारे में कोई बहाना न बनाने दें। तो हाँ, अक्सर ऐसा कुछ होगा जैसे, अरे क्या आपने पीछे हटने की कोशिश की है? ठीक है, नहीं, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया था, लेकिन ठीक है, शायद कोशिश करें। या क्या आपने किसी नॉन डुअल फैसिलिटेटर के साथ एक पर एक काम किया है? कोई व्यक्ति जो निश्चित रूप से आपसे पहले इस रास्ते पर चला है, पहचान में इन बदलावों से गुजरा है। वे अक्सर बहुत शक्तिशाली तरीके से आपको उड़ा सकते हैं। सही? यह विचार करने योग्य दूसरी बात है। तो वहां संसाधन है। अलग अलग शिक्षकों को आजमाएं, अलग अलग वीडियो आजमाएं, अलग अलग तकनीकों या प्रथाओं या वातावरणों को आजमाएं। सही? यदि आप ऐसा करने से बच रहे हैं तो कभी कभी यह वास्तव में मददगार हो सकता है यदि आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो यह है 5वें नंबर की बात। यह ऐसा है जैसे अपने संसाधनों का उपयोग करें लेकिन सावधान रहें, या अपने अहंकार की गुप्तता के प्रति कुछ सम्मान रखें। यह अक्सर हमें कुछ संसाधनों का उपयोग करने से रोक देगा, क्योंकि जो कुछ भी अक्सर कुंजी है। इसलिए कभी कभी आपको रचनात्मक होना पड़ता है, आपको खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है, आपको अपने से बाहर संसाधनों का उपयोग करना होगा, अपने अहंकार का। और जिस तरह से आप अपने जीवन में सब कुछ एक साथ रखते हैं, उसे खोलने के लिए आपको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। तो वह नंबर 5 है। इसलिए कई अन्य चीजें हैं जिन्हें मैं सूचीबद्ध कर सकता हूं जहां तक कि ध्यान में रखना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं। मूलभूत सिद्धांत जो सिद्धांतों से कहीं अधिक हैं, यदि आप वास्तव में उन्हें मेरे द्वारा वर्णित तरीके से उपयोग करते हैं, अधिक उत्प्रेरक की तरह। लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं और वे अनुभूति के गहरे चरणों में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मुझे आशा है कि यह मददगार था।